हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल लिमिटेड का। और इस शेयर को डिस्कस करने का रीज़न जो है मैं नहीं हूँ, आप ही लोगों में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाइए। तो मैंने इस पे वीडियो बनाने के पहले इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। और इसका रिटर्न देख के आप जो है दांतों तले उंगली दबा लेंगे, शायद आपकी नज़र में हो चाहे ना हो, मेरी नज़र में नहीं था। मैं फैक्ट बोलना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे आज दिन भर लग गया कि इसको पूरे दिन में मैंने वीडियो को देखा, समझा और इसके रिसर्च आर्टिकल्स को मैंने पूरे खंगाले और फिर ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी टू मेक वीडियो ऑन इंडो बोरेक्स एंड केमिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि सब ये इंडो बोरेक्स एंड केमिकल कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो उसको आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कभी 20 पैसे 28 पैसे पे ये चला करता था 2004 में, और आज के डेट में देखिए, आज के डेट में ये 186 रुपये 85 पैसे का, यानी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 185 रुपया 58 पैसे का। और यहाँ पर देखिए 146 टाइम्स आपको जो है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है इसका चार्ट। और इसको देखा जाए तो आज की ओपनिंग जो था 190.75 पे था, हाई जो है यही था, लो जो था 186 रुपये पे चला था। मार्केट कैप इस कंपनी की बात करें तो 599 करोड़ रुपए का है और पी देखिए रेशियो 1.56 का है। और डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है 5.35 का। और यहाँ पे बात करें 52 वीक हाई 207 रुपीज़ 90 पैसे का है और 52 वीक लो देखा जाए तो वहाँ पे 29 रुपया 52 पैसे का है। तो ये यहाँ से भी अभी देखिए आपको लगभग जो है आपको 5 टाइम्स रिटर्न तो एक साल में और दे चुका है। और यहीं पे बात कर ले चीज़ों की तो देखिए अभी के डेट में जो इंडस्ट्री पी देखिए 27.2 पॉइंट का है और इनका आरओसी देखिए 29.9 का है। जहां मैं 15 को अच्छा मानता हूं वहां पे 29 है। आरओई देखिए इसको 15 के अबव मैं ढूंढता हूं तो यहाँ पे 21.9% है। बुक वैल्यू जो है 53.8 है। और ये चीज़ें हैं और इसमें देखा जाए 52 वीक है 208 29 रुपये 5 पैसे। अभी जो है करंट में मार्केट प्राइस जो है 600 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ईपीएस 12 रुपये का है। और यहीं पे बात कर रहे हैं इनका प्रॉफिट ग्रोथ का तो 120% का प्रॉफिट ग्रोथ है और ये कंपनी जो है जीरो डेब्ट कंपनी है, कोई भी डेब्ट इस कंपनी पे नहीं है। तो इस तरह की कंपनी आपको कैसे मिलेगी? तो इसकी अप्रोच की बात की जाए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 29.9% सीएजआर ओवर लास्ट 5 ईयर। तो देखिए इतना सारा ग्रोथ जो है ये दे कैसे पाया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जिसमें ये बोरेक्स बनाती है उसका यूज़ क्या है, तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, उसको भी मैं बताऊंगा। और आने वाले समय में क्या इसका मार्केट फोरकास्ट होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तभी मैंने रिसर्च आर्टिकल से सारी चीज़ों को निकाला है। तो यहाँ पे देख ले दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन देखा जाए तो यहाँ देखिए 26 से कम तो था ही नहीं, 20 से नीचे एक बार 15 था और 18 था, लेकिन यहाँ देखिए 30% का यदि देखा जाए 12 मंथ इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखा जाए तो 30% का है। और मार्च 2021 में देखा जाए 31% का है। तो ये काफ़ी अच्छा मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2010 से अब तक जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका अभी 50 करोड़ के आसपास हो गया है। और यहीं पे बात करें ईपीएस का तो ईपीएस 11 में लगभग 12 रुपये के आसपास है। एक साल का इनका जो सीएजीआर देखा जाए स्टॉक प्राइस का तो लगभग देखिए 5 गुना से ज़्यादा कर दिया है, 434% का है। और 10 ईयर का देखा जाए तो 38, जो कि बहुत ही गुड है। यदि लंबे समय में 38% का ग्रोथ देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप देखिए 38% 40% का जो ग्रोथ है वो आपको बजाज सेंसर में दिखेगा। यहाँ पे ये कंपनी भी केमिकल की कंपनी ये देती है। और 5 साल का देखा जाए तो 46%, 3 साल का 48% और 1 साल का तो बल्ले बल्ले है यहाँ पे। और बात कर लिया जाए इनका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ का तो वो है 12 मंथ बात की जाए तो अभी के देखा जाए तो वहाँ पे 60% है। 3 साल का 13%, 16%, 14%, 10 साल का यदि कंपाउंडेड सेल ग्रोथ दिखाता है तो वो कंपनी कहाँ पे ठहरेगी आपको समझना है। और रिटर्न इन इक्विटी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 15% से नीचे कभी इसने दिया ही नहीं है। और लास्ट ईयर जो है इन्होंने जो दिखाया है वो है 22% का। अब बात करें इंडो बोरेक्स एंड केमिकल कंपनी के इंट्रोडक्शन तो क्या काम करती है, तो देखिए इसका की प्रोडक्ट जो है क्या क्या है। बोरिक एसिड जो है
टेक ग्रेड में बात करें तो ये बनाती है यूज्ड इन बिल्डिंग, फायर इंसुलेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और बोरिक एसिड जो है ग्रेनुलर के रूप में काम करता है। वहाँ एज ए ग्रेनुलर यहाँ देखा जाए न्यूक्लियर एप्लीकेशन में, फ्यूज प्रोडक्ट्स में, इन ग्लास और ग्लास फाइबर, सेरेमिक एंड प्रोसेरलिन इनेमल्स में भी यूज होता है। बोरिक एसिड मतलब होता है आईपी में, जो कि मेडिकल ग्रेड में यूज फॉर आई वॉश, शैम्पू, माउथ वॉश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो है यूज होता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें जो बोरिक एसिड बनाता है, इंडोबोरस बनाता है, यूज इन कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में यूज होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का मार्केट क्या है। और यहाँ पर देखा जाए ये जो है ग्रीस में भी यूज आया, इन ग्रीस में यूज होता है। और एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी, और ओनली मैन्युफैक्चरर है बोरिक एसिड इन इंडिया में। और बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज्ड इन ईवी बैटरी, तो ये आप बात को समझिए कि इसका तो एक तो मोनोपोली है इंडिया में। और बात करें ये है डेप्थ फ्री कंपनी, और कंपनी जो है टू केमिकल में काम करती है, एक बोरेक्स बनाती है, आल्सो नोन एज टेक ग्रेड पाउडर, मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक फर्टिलाइजर में यूज होता है, सोप में, डिटर्जेंट में, बोरोन केमिकल में, लेदर में, वेल्डिंग में, इंसुलेशन में एक्सेट्रा। और बोरिक एसिड का यूज होता है फार्मा ग्रेड बोरिक एसिड, जो कि यूज होता है आई वॉश के लिए, स्किन ऑर्नामेंट के लिए, फूड पाउडर के लिए, और स्किन क्रीम, माउथ वॉश एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूज होता है। और बता ही दिया ईवी बैटरी बनाने में यूज होता है। और इंडोबोरॉक्स इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरिक एसिड इन इंडिया, जो बताया। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल बोरिक एसिड का, जो कि आने वाले समय में की ड्राइवर होगा, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ग्रोथ रेट जो है 5.6% है, फोरकास्ट है कहाँ से 2021 से लेकर 28 तक में ये 5.6% के CAGR से इसका मार्केट बढ़ेगा। और बात करें यूज ऑफ बोरिक एसिड, फिर से एक बार बात देख लेते हैं। तो आपको पता है इंसुलेशन मटेरियल में यूज होता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होता है इसमें, और ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। और बात किया जाए कंज्यूम्ड इन बोथ इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन, जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे यूज होता है। चाहे आप देख लीजिए, बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप कॉकरोच मारने की दवा लाते हैं वहाँ भी यूज होता है, तो उस स्प्रे करते हैं उस सब में। तो मैन्युफैक्चरिंग इन टेक्सटाइल फाइबर ग्लासेस, सोल्डरिंग में, ऑपरेशन में, मेकिंग लुब्रिकेंट में, जैसे ग्रीस में बताया, और यूटिलाइज एज ए एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड, फ्लेम रिलेक्टेंट, इंसेक्टिसाइड, यानी आपका एग्रीकल्चर में भी यूज होता है एज ए इंसेक्टिसाइड, और एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और ट्रीटेड जो बोरोन होता है, ट्रीट बोरोन डिफिशियंसी इन प्लांट में जो बोरोन का डिफिशियंसी होता है वहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाती है। बोरिक पाउडर का बात करें फॉर स्किन के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो हम लोग पाउडर लेते हैं जिसके घाव पे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ये बनाती है। बोरोलिन जैसे बोरो प्लस है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये सारी चीज़ें जो है बात करें तो वाइटनिंग में जैसे हम लोग गोरा होने के लिए लगाते हैं सारी चीज़ें, उसमें बोरिक एसिड होता है। और बोरिक एसिड का यूज़ जो है फार्मूला देख लिया जाए तो फार्मूला पढ़ने के लिए जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये फार्मूला इसका है। और बात करें बोरिक स्किन में, देखिए और भी कहाँ यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं आई ड्रॉप के रूप में जो यूज होता है। तो ये मैंने फिगर इसलिए डाउनलोड किया था गूगल से, तो जब मैं दिखा दूं। और बात करें राइज इन डिमांड की, तो कैसे डिमांड राइज हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो देखिए बोरिक एसिड का डिमांड जो है एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस में यूज होता है, सच एज इंसुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग एक्ट एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर ड्राइविंग द बोरिक एसिड। आपको पता है कि आज के डेट में क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस क्षेत्र में यानी एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस में ये यूज होता है। और दूसरा बात देख लें तो दूसरी टॉपिक पे देखते हैं, ग्रोइंग रेट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। जो हम लोग का पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है, तो क्या हम लोग घर खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो वहाँ पे ये यूज होता है। और बात करें कहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट फाइबर ग्लास बनाने में, जो फाइबर के ग्लास बनते हैं तो उसमें बोरिक एसिड यूज होता है। और इंसुलेशन एंड ग्रोथ इन अवेयरनेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, क्योंकि देखिए क्या होता है, एज ए इंसुलेटर बोरिक एसिड काम करता है, तो एज ए इंसुलेटर भी बोरिक एसिड का मार्केट जो है वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अब बात करें इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन फाइबर ग्लास इंसुलेशन, राइज इन ग्रोइंग डिमांड ऑफ बोरेट एंड बोरोन प्रोडक्ट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर as a viscosity and pH modifier and increase the demand of consumer electronics। तो आपको पता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ग्लास
सेरेमिक्स ने यूज है फर्दर इन्फ्लुएंस द बोरिक एसिड मार्केट। तो ये सारे मार्केट को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, ड्राइवर हैं। और बात कर ले एडिशनली और कुछ बात कर ले तो रेपिड जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्रोइंग एनर्जी नीड है दोस्तों, राइजिंग पर कैपिटा इनकम है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, ग्लोबल पॉजिटिविटी इफेक्ट जो है, ये सारी चीज़ें जो है बोरिक एसिड मार्केट को चला रहे हैं। और उसके आगे बात किया जाए तो राइज इन डिमांड एज एनर्जी इफिशिएंट कंपाउंड जो मैंने बताया, वो सारी चीज़ें जो है इसको ड्राइव कर रहे हैं। और फॉरकास्ट जो है 2021 से 28 में इसमें अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। ऑब्स्टेकल की बात कर ले तो यहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है, देखिए ओनली हम लोग एडवांटेज और उसका मार्केट ग्रोथ की बात करना ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हम लोग को समझ लेना होगा कि यहाँ पे ऑन द अदर हैंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूजेज ऑफ बोरिक एसिड इन पर्सनल केयर, जो हम लोग एंटीसेप्टिक ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो पर्सनल केयर में उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आइटम इन सम रीजन, कुछ रीजन में किया गया है, expected to obstruct the boric acid growth. The rise in concern regarding the ether effect on human health in case of excessive exposure is projected to challenge the boric acid market in the forecast period of 20 to 28 जो हम लोग बता रहे हैं, तो उसमें ये challenges हैं। अब बात करें बोरिक एसिड मार्केट स्कोप का तो एंड मार्केट साइज का दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ग्रेड पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बेसिस ऑफ अप्लायंसेस पे बात कर सकते हैं, बेसिस ऑफ एंड यूजर और बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बोरिक एसिड मार्केट कंट्री वाइज लेवल का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कहाँ पे बोरिक एसिड यूज हो, देखिए बोरिक एसिड का मार्केट जो है देखिए सारे कॉन्टिनेंट में है, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, तो ये सारे देश हैं जो कि। अब बात करें बोरिक एसिड मार्केट का 2021 से 30 तक क्या चीज़ें होने वाली हैं, देखिए 5.8% CAGR से बढ़ेगा। और ये किसी और रिसर्च आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, मैंने उठाया है वहाँ से, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए मैंने ढूंढा है। अब बात करें एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होगा बोरिक एसिड का वो एशिया पैसिफिक यानी इंडिया और चाइना में होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे मेडिकल फार्मा कंपनी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मतलब मेडिकल में ग्रेड में यूज होता है, चाहे कंस्ट्रक्शन ग्रेड में जो बोरिक एसिड यूज होता है, वो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और कलेक्टिवली देखा जाए पूरा वर्ल्ड वाइड का तो 5.8% CAGR से बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में देखिए सबसे ज़्यादा आपका पैसिफिक, फिर नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए, कनाडा में, उसके बाद यूरोप आता है, फिर लैटिन अमेरिका आता है, उसके बाद मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका आता है। और फ्यूल टाइप रिवेन्यू 220 इंडस्ट्रियल ग्रेड में देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रेड में जो है ये चीज़ें ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रेड में। और फार्मास्यूटिकल में बात की जाए तो यूज है। और रबस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की पॉइंट होगा, बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ द ग्लासेस, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मार्केट साइज जो है वो हो जाएगा 1117 बिलियन का 2027 तक इस रेट से बढ़ेगा। और बोरिक एसिड मार्केट डिमांड वाइज देखा जाए, जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका 23%, चाइना 30%, यूरोप 20%, जापान 4%, अफ्रीका 4%, मिडिल ईस्ट 7%, इंडिया 7%। और इस 7% में बोरिक एसिड जो है ओनली मैन्युफैक्चरर है, इंडोबोरेक्स जो है ओनली मैन्युफैक्चरर है बोरिक एसिड का। और साउथ अमेरिका 6%। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो इस पे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ग्रोथ होगा, तो मैंने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो आपको दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट का, तो चार्ट को डिस्कस नहीं किए बिना मैं नहीं मानता, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि थोड़ा अधूरा रह गया बात। तो यहाँ पे देखिए मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है, मेरी बैटरी नहीं, मेरे कंप्यूटर की बैटरी डाउन हो रही है, तो थोड़ा जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आज का लो देखा जाए, इसमें जो लगाया था ये 169 के आसपास लगाया था, और आज के डेट में ये जो बंद हुआ है 187 पे। तो देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, यहाँ पे आपको 179 के आसपास मिलता है, मार्केट गिरता है तो आप लीजिए, या इस प्राइस पे भी आप खरीद सकते हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ से जो इसने उछाल दिया था, फिर इसने जो है यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जो है आपका क्लोजिंग यदि 192 यानी 200 के ऊपर दे देता है, तो यहाँ से आपको मान के चलिए 40 रुपीज़ का यानी 30% का अप मूव आ जाएगा। और वैसे भी लॉन्ग टर्म में यदि होल्ड करते हैं तो ये दोस्तों पैसा बना के देगा, ये मुझे लगता है।
और यहाँ पे देखिए इसने जो है इस रेजिस्टेंस लिया था, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है फिल लगभग कर दिया कि वो गैप अप हुआ था। यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ था आपका 169 से, तो इसको फिलअप करना जरूरी था, फिलअप कर दिया है और यहाँ से अब रिवर्स हो गया है। तो 178 जो लेवल चल रहा है अभी 86, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा दे सकता है ये कंपनी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत है मैंने जो है इसको बनाया था। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, और आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।